कांवड़ यात्रा का ट्रैक उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक का केंद्र बना हुआ है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है। सीएम योगी कल खुद कांवड़ियों के रास्ते पर फूल बिछाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन विपक्ष लगातार कांवड़ियों को लेकर अटैकिंग मोड में है। संभल से समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हुआ। कल योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि कांवड़ यात्रा डिस्टर्ब करने की साजिश हो रही है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे उपद्रवी बेनकाब होंगे। और वाकई में एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता ही है ना कि अगर मान लीजिए एक छोटा नंबर ही मैं आपके सामने रखती हूं, 100 कांवड़िए निकल रहे हैं कांवड़ यात्रा में, उनमें से अगर एक ने किसी घटना को अंजाम दे दिया, एक उपद्रवी है, तो क्या आप बाकी 99 को भी आप यही कह देंगे कि ये भी उपद्रवी हैं? तो क्या ये बदनाम करने की साजिश नहीं है? ये खैर एक सवाल है, लेकिन कहा क्या गया वो आप पहले सुन ले। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर बड़े सख्त हैं। वो ये चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा सकुशल चलती रहे और ये किसी को भी मानना चाहिए। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, लेकिन बार बार इसमें से उपद्रव की खबरें सामने आती हैं और इस पर हमने लंबी चर्चा की, तकरीबन हर दिन हमने चर्चा की। सवाल यह है हर्षवर्धन जी, कांवड़ रूट पर हंगामा होना, बवाल होना, क्या पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम नहीं कर देता है? अब कुछ तस्वीरें आज मैं फिर आपके सामने रख रही हूं, आप ये देखिए। अब ये कौन है? क्या इन्हें उपद्रवी ना कहें, या फिर इन कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को ही हम कटघरे में खड़ा कर दें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि कांवड़ यात्रा को कटघरे में खड़ा करने की बात ही अपने आप में ये बहुत, जिसको कहें कि इसका आधार ही गलत है। क्योंकि जितने लोग भी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं उन सब की अपनी आस्था है, अपने विश्वास के साथ जा रहे हैं और वो बहुत कठिन यात्रा होती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मेरा साहस नहीं हो पाया कि मैं उस कांवड़ को थोड़ी 10 सेकंड के लिए भी कंधे पर उठा सकूँ। ज़मीन पर वो गंगा जल न लगे, वो मटका भी न लगे, वो कलश भी न लगे, इसकी भी चिंता होती है। लेकिन जब इस तरह के दृश्य दिखते हैं तो बिना किसी संकोच के मैं कहता हूं, और अच्छा है कि वो हो भी रहा है, इस तरह की हरकत करने वाला व्यक्ति वो शिव भक्त नहीं हो सकता। आप कांवड़ जैसे संयम, त्याग, तपस्या, अनुशासन उस पर्व में शामिल हो रहे हैं, उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। और ये जो वीडियो चल रहा है जिस पर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो सेना के एक सिपाही के साथ वो लड़ गए, उसको फिर उन्होंने घेर कर पीटा, या जो भी ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इनकी आड़ में कुछ लोग हैं जो ऐसे होंगे जो इसी में मौज मस्ती करने निकल जाते हैं, जिनको लगता होगा कि उनकी वजह से पूरी कांवड़ यात्रा को कह देना, सभी कांवड़ियों को कह देना। और का बयान आपने सुना था, उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने तो ये कहा था ना कि पहलगाम में जो उस आतंकी घटना से इसका आपने कनेक्शन जोड़ दिया, इन्हें भी आतंकियों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यही असली चीज है। एसटी हसन बोल देंगे, अभी समाजवादी पार्टी का एक और विधायक है वो बोल देगा। क्या इस तरह का बयान कोई और दे तो उसको सही तरीके से लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो क्या इतना सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संवेदना वो नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म, हिंदू उत्सव, हिंदू पर्व त्योहार पर वो सामान्य संवेदना नहीं ध्यान में रखी जाती। मैं इसकी भी बात कर रहा हूं। और
वो कहां से शुरू होता है कि कोई नाम बदलकर ढाबा है, कोई नाम बदलकर कुछ और कर रहा है। जब ये सब कुछ होता है तो उसमें इस तरह के तत्व शामिल होते हैं, और तब क्यों न माना जाए कि इसमें कुछ ऐसे उपद्रवी भी शामिल हो जाते होंगे जो जानबूझकर साजिशन इस यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों राज्यों में ऐसी हरकत करने वाले उपद्रवियों को पुलिस ने कानून के दायरे में सबक सिखाया है। अच्छा, एक सवाल और समीर जी उठता है, और सवाल ये है कि भाई आप कांवड़ यात्रा पर तो फूल बरसा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस भी जो है वो कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए भी आगे बढ़ती है, लेकिन जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब फिर इतना प्रेम, इतना सद्भाव, ऐसी भावना क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, जो पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद चल रहा है। एक तो योगी आदित्यनाथ ने जो कल गाजियाबाद में कहा था कांवड़ यात्रा का स्वागत समारोह में, उन्होंने प्रशासन को भी बहुत अलर्ट किया है कि भाई प्रशासन भी ध्यान रखे कि कोई साजिश के तहत तो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है, ये प्रशासन का भी दायित्व है। और उन्होंने कांवड़ियों से भी कहा है कि भाई आपके अंदर कुछ लोग क्या इस तरह से घुसकर आ रहे हैं जो पूरे कांवड़ यात्रा को बदनाम करने, पूरे कांवड़ियों को उपद्रवी घोषित करने की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कांवड़ियों को भी चेताया कि भाई आपके अंदर इस तरह का कोई लोग हो तो आप उनको आइडेंटिफाइड कीजिए। प्रशासन जी भी कहा है कि आप भी ये पूरा मामले को ध्यान रखें, कानून अपने हाथ में बिल्कुल। और ये भी कहा कि भाई आपको कोई शिकायत है तो प्रशासन वहां मदद करने के लिए, कानून लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो लोग करते हैं, मैं उन्हें अधर्मी मानता हूं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कांवड़ियों के भेष में घुसा हुआ कोई उपद्रवी तत्व हो या वाकई में कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हो, वो अधर्मी है, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरीके से एक सेना के जवान को आप मारोगे, एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है, उसकी स्कूटी टकरा जाएगी तो आप उसको मारपीट करोगे। अगर हम ये कह रहे हैं साजिश भी है, सर ये बताइए, अगर ये साजिश भी है तो इस साजिश को अंजाम देकर फायदा किसको हो सकता है? कौन पॉलिटिकल गेन ले रहा है? ये सबको पता है ना कि हिंदू धर्म के या हिंदू संस्कृति के जो आयोजन है उसको बदनाम करने के पीछे किसका उपदेश पूरा होने वाला है? जब यह कहा जाता है कि भाई किस समय जब हिंदू धर्म की झांकियां निकलती है कौन सा तत्व पथराव करता है, और अब यह बताकर कहा जा रहा है कि भाई देखा उस समय पथराव का हम पे आरोप लगता है, अब आप ही क्या लोग उपद्रव मरा के लोगों को मारपीट कर रहे हैं। तो उस दोनों मामलों को, चाहे वो मुहर्रम का मामला हो चाहे कांवड़े का मामला हो, एक वर्ग है जो सोशल मीडिया पे इसे बराबर खड़ा करना चाहता है और हिंदू धर्म के ऊपर एक बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना एक आरोप लगाना चाह रहा है कि इस तरह के लोग यात्रा में शामिल हैं। कल एक और बयान सामने आया था केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि ये तो कांवड़ यात्रा में कुछ सपाई हैं जो ये सब कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो अंदर घुस के ये उपद्रव कर रहे हैं। आप सहमत हैं इस तरीके के बयान से भी? नहीं, राजनेताओं के बयानों में कोई ऐसा बात नहीं, वो सपाई कह दें, कुछ भी कह दें, आपकी सरकार है, आप उसको देख सकते हो। और यदि ऐसा होता कि साजिश करता होते तो ये सरकार तो कानून व्यवस्था में बहुत मजबूत है, उनको निकाल ही लेती कि किसने साजिश की, उनको आइडेंटिफाई कर लेते, जिन लोगों ने पीटा है उनके तो आप पोस्टर छपवा देते, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये मैं इससे सहमत हूँ कि ये कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उससे पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना या उस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। जनरलाइज करना, जनरलाइज नहीं करना है ना, लेकिन जनरलाइज तो कांवड़ यात्रा को तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ताजिया टकरा जाए तो कहते हैं कि ये तो लातों के भूत हैं, वो जनरलाइज नहीं हो रहा क्या हर्षवर्धन जी? फिर ये भी जनरलाइज करना नहीं हुआ? कहीं योगी आदित्यनाथ ने सभी मुसलमानों के लिए नहीं कहा। आप कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा कि ये लातों के भूत हैं, मानेंगे नहीं बातों से। इसके लिए कह रहे हैं, वो चार लोगों के लिए कह रहे हैं। जो ताजिया उस तरह से जो जनरलाइज करना है, इस पर मैं किसी भी उसके ऊपर अगर जा रहे हैं और जो वहां उपद्रव, मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहां से सारे मुसलमान कहां से आ गए? क्या उस बयान में कहीं उन्होंने कहा है कि सारे मुसलमान? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है जब वो कह रहे हैं कि जनरलाइज कर रहे हैं कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं। की बात तो नहीं, सारे मुसलमान क्या बोलना है क्या उसमें? वो भी तो उपद्रवी है। जब सारे कांवड़ियों में से कुछ कांवड़िए निकल के उपद्रव मचाने लगते हैं तो वो भी उपद्रवी है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन दोनों को जनरलाइज कर रहे हो ना आप। मैं तो कांवड़ियों की जो उपद्रव कर रहे हैं उसको भी जनरलाइज नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ये बोलेंगे कि इनको तो मैंने कहा है कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, उन चार लोगों के लिए कहा, उनको तो पकड़ ही लिया था आपने, किसके लिए कह रहे हो? तो मुझे एक बात बताएं कि इस तरीके की जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं, प्रशासन के लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग है कि आइडेंटिफाई करना कि इन कांवड़ियों के बीच में से कितने एक्चुअली में कांवड़िए हैं और कितने उपद्रवी हैं, क्योंकि अगर संख्या उपद्रवियों की छोटी भी होगी तो वो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर देगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि जब भी ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ये कोई
50 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा है। इसके अंदर जो रूट्स बनाए जाते हैं, हर चप्पे चप्पे पे तो पुलिस वाले को खड़ा नहीं किया जा सकता। इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पे भी नहीं होंगी कि उसको खड़ा किया जा सके। और साथ में जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन के अपने लोग होते हैं वो सुविधाएं भी देते हैं, खाना पीना कई चीजें का अरेंजमेंट किया जाता है। तो ऐसे समय में कुछ उपद्रवी एलिमेंट होते हैं जिनके पास काम धाम नहीं होता, तो वो भी इसका फायदा उठाते हैं। उनका नंबर चाहे 1% हो, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी मोटरसाइकिल में या दूसरे तरीके से इनके साथ मिल जाते हैं, हल्ला मचाते हुए जाते हैं, लाउड म्यूजिक करते हैं और इन जगहों पे जाके खाते पीते हैं और कुछ और चीजों का भी सेवन करते हैं जो कि इस चैनल पे ओपनली हम नहीं कह सकते। लेकिन साथ में वो लोग हैं जो कावड़ को बदनाम करते हैं, क्योंकि ये तो आस्था का है, ये एक रिलीजियस इशू है जिसको बहुत ही संवेदनशीलता की तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका फायदा कहीं पाकिस्तान ना उठाए, पाकिस्तान कहीं, यस, क्योंकि वो ऐसा ना करे कि मटन के पीसेस फिकवा दिए कहीं पे या फिर कुछ ऐसी साजिश करे। वो तो उधर तो बातचीत चल रही है ना इस समय कि भारत के अंदर कुछ करना है, कुछ करना है। उनके आतंकी संगठन यही तो बोल रहे हैं कि भारत के अंदर सबको एक लेसन सिखाना है। तो कई ऐसी बड़ी यात्राएं जहां पे बहुत सारी भीड़ चल रही है, टारगेट तो हो ही सकती है, टारगेट तो कुछ भी हो सकती है, और इस वजह से भी प्रशासन को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, खासकर इस समय में जबकि इस कावड़ यात्रा के ऊपर इतनी अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हर्षवर्धन जी, ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान जरूर करती हैं, लेकिन एक तस्वीर वो भी है जिसमें मैंने देखा कि कावड़ लेकर नंगे पांव पैदल चले जा रहे हैं शिव भक्त, इतने किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कल ही की एक तस्वीर देखी, नौजवान बमुश्किल 20-22 साल का लड़का होगा, इतना भारी उसने कावड़ उठा रखा था, माथे से पसीना टपाटप टपक रहा था और पांव में जूते तक नहीं थे, वो चला जा रहा था। देखिए, मैं तो जितने कांवड़ियों को मैं अब तक देखता रहा हूँ, और विशेष करके जब मैं कुछ समय देहरादून रहा और उसके बाद से मैंने ज़्यादा देखा, मुझे तो लगभग मतलब 99.99 कहाँ तक जाके रुकेगा, वहाँ तक कांवड़िए सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उनकी लगन होती है, गंगा जल लेना, अपने आराध्य शिव को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना। उनको दाएं बाएं किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता है। रास्ते में कहीं वो चटाई बिछाई, लेट गए, कहीं थोड़ी देर के लिए कुछ खाना पीना है तो वो खा पी लिया, जो मटका भी रखते हैं तो नीचे स्टैंड भी उसके साथ लगा होता है, उसका भी भार होता है। 10-10, 20-20 के समूह में चलते हैं, कई तो अकेले ही निकल पड़ते हैं, कई परिवार के साथ निकलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि आगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गई तो कांवड़ बदल कर चलती है। तरीका कोई भी हो, लेकिन सब अपनी आस्था के साथ जा रहे होते हैं। बहुतायत लोग पाँव में कुछ नहीं पहनते हैं, उनको ये भी श्रद्धा आस्था है कैसे जाते हैं। बहुतायत लोग उससे भी आगे कुछ करते हैं, कुछ लोग बहुत न्यूनतम कुछ ये कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है आजकल ये इतना डिबेट और इतनी सारी चीज़ें होने लगी हैं, हर बात पर समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक का बयान आने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं आता था, हर चीज़ का बयान भी वो देने लगे हैं। हर बार वो खड़े हो जाएं कि ना कांवड़िया तो पहचान छिपा के अगर कोई उसको खिला रहा है तो वो क्यों नहीं खा ले, क्यों वो अपनी आस्था भंग नहीं कर दे। उन चीज़ों पर सवाल आ जाता है कि ये भी क्यों कम्युनलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मसला ज़्यादा है। कांवड़िए पूरी आस्था भक्ति के साथ अपना काम कर रहे हैं, उसमें न्यूनतम लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, और जो ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सरकार कानून के दायरे में कार्रवाई कर रही है।